नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। आप देख रहे हैं विशेष सांकेतिक समाचार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर झारसुगुड़ा में रेलवे बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क भी करेंगे लॉन्च। बीजेपी नेता अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन। आज समस्तीपुर और अररिया में कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा। डॉक्टर एस जयशंकर ने की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी। बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर दिया जोर। आज यूएनजीए में होगा संबोधन। अंडमान सागर में मिला प्राकृतिक गैस का भंडार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। और एशिया कप में टीम इंडिया का विजय रथ जारी। रोमांचक मैच में भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को दी मात। पथुम निकासा का शतक नहीं दिला पाया जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में भारत की सरकार बनने के बाद 15 महीने में छठी बार आज राज्य का दौरा करेंगे। वे झारसुगुड़ा में लगभग 1700 करोड़ रुपए की रेल की 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वे बहरामपुर उधना के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। झारसुगुड़ा से वे 8 आईआईटी संस्थानों के विस्तार की घोषणा करेंगे और इस दौरान ब्रह्मपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा संबलपुर के VIMSAR को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा मिलेगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को सहायता भी प्रदान करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दिग्गज नेता चुनावी रणनीति को धार देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह समस्तीपुर और अररिया में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, संगठन को मजबूत करने और उम्मीदवारों के चयन सहित गहन चुनावी रणनीति पर केंद्रित होगी। और इसके अलावा अमित शाह सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो वहीं कल उन्होंने चंपारण और सारण क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के संबंध में बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आज यूएनजीए की महासभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो वैश्विक मुद्दों पर भारत का नजरिया पेश करेंगे। और इससे पहले कल विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की और इस दौरान जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस समय अशांत है, कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं। ऐसे में ब्रिक्स को शांति निर्माण, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए मजबूती से काम करना होगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ अस्थिरता और गैर टैरिफ बाधाओं के कारण व्यापार पर पड़ रहे असर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा की आवश्यकता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय सहयोग की असहमति पर भी जोर दिया, अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में संगठन शांति, सतत विकास और वैश्विक व्यापार प्रणाली की रक्षा पर केंद्रित रहेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन,
सतत विकास को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप, नवाचार और मजबूत विकास साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर भी काम करेंगे। अंडमान सागर में ऊर्जा की अपार संभावनाओं का नया अध्याय जुड़ा है। अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। ये खोज 295 मीटर पानी की गहराई और 2650 मीटर लक्ष्य गहराई पर की गई है। गैस के नमूनों के परीक्षण में 87% मीथेन की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि गैस भंडार का आकार और इसकी वाणिज्यिक उपयोगिता आने वाले महीनों में स्पष्ट होगी, लेकिन अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी ने इस विश्वास को मजबूत किया है कि ये क्षेत्र प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। जैसा कि म्यांमार से इंडोनेशिया तक इस पूरी पट्टी में पहले भी खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर डीप वाटर मिशन की घोषणा की थी और जिसके तहत समुद्री बेसिन में कई नए कुओं की खुदाई की योजना बनाई गई है। और इस खोज से वैश्विक विशेषज्ञों जैसे कि पेट्रोब्रास, BP इंडिया, शेल और ऑक्सन मोबिल के सहयोग से भारत की ऊर्जा जरूरतों को नया आयाम मिलेगा और ये अमृतकाल की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज से पुष्टि होती है कि ये इलाका प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में पुरी ने कहा कि अंडमान सागर में ऊर्जा के अवसरों का एक महासागर खुल गया है। उन्होंने बताया कि गैस के नमूनों का काकीनाडा में परीक्षण करने पर जानकारी मिली है कि उनमें 87% मीथेन है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस की मौजूदगी अमृतकाल के माध्यम से भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। लेह एपेक्स बॉडी 29 तारीख को दिल्ली पहुंचेगी, जहां गृह मंत्री के अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होगी। लद्दाख के लोगों की मांग को लेकर यह बैठक 6 अक्टूबर को प्रस्तावित हाई पावर कमेटी की बैठक से पहले होगी। लेह एपेक्स बॉडी का कहना है कि इस बैठक में उनकी तरफ से 7 लोग शामिल होंगे, जिसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 और लेह एपेक्स बॉडी के 3 और 1 MP शामिल होंगे। बहरहाल लेह में हिंसा के बाद स्थिति लगातार नियंत्रण में है और जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। और एशिया कप के सुपर 4 के आखिरी मुकाबलों में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी। मैच बेहद रोमांचक रहा। दोनों ही टीमों के बीच ये मैच सुपर ओवर तक खिंच गया। निर्धारित 20-20 ओवर में दोनों टीमों ने 202 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने उतरा और भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह के सामने टिक नहीं पाया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 2 रन ही जोड़ सकी। जवाब में भारत को जीत के लिए 3 रनों का लक्ष्य मिला। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद पर 3 रन लेकर टीम को शानदार जीत दिला दी। अब फाइनल मुकाबला कल रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। आज शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन है और ऐसे में झंडेवाला देवी मंदिर की रौनक देखते ही बन रही है। मंदिर में माता की आरती की गई। सुबह सुबह माता का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया। फूलों की माला मां को अर्पित की गई। दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।